मथुरा के नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरपाल सिंह ने चार्ज लेने के बाद वाई न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्राथमिकता गिनाते हुए बेसिक शिक्षा के चहुमुखी विकास की बात कही है। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी और आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं मथुरा के नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री वीरपाल सिंह जी। और आपको हम बता दें, वीरपाल सिंह जी दोबारा मथुरा में यहाँ पर BSA बनकर आए। इससे पहले 2014-15 में रहे। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और उस समय एक ऐसे जिलाधिकारी के साथ उन्होंने मिलकर काम किया और मथुरा में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। और फिर दोबारा शासन ने इसी उद्देश्य के साथ और इसी विश्वास के साथ यहाँ की कमान संभाली, क्योंकि मथुरा आप समाचारों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं कि यहाँ पर फर्जी शिक्षकों की भर्ती का बहुत बड़ा मामला सामने आया। उसके बाद हाल फिलहाल में यहाँ से फाइलें गायब हो गई और जो अब वर्तमान यहाँ के जो BSA जिनका तबादला किया गया है, मथुरा के जिलाधिकारी, आप जानते हैं कि उनसे खासे नाराज़ थे और शायद इसी की वजह से उनका यहाँ से तबादला किया गया है और पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर आपको कमान सौंपी है। तो भाई इसके माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ मथुरा में। धन्यवाद, थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप मथुरा में, आपके लिए नया नहीं है, पहले भी आप यहाँ रहे, बहुत वक्त भी आपने काम किया है, तो फिलहाल क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी यहाँ बेसिक शिक्षा के उन्नयन और सुधार के लिए? देखिए, मेरी प्रथम जो वरीयता रहेगी वो जो शासन द्वारा योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं विद्यालयों के उत्थान के लिए, विद्यालयों में सुधार के लिए, तो उनको पूरा करना, समय से पूरा करना, उन योजनाओं को पूरा करना जो हमारे महानिदेशक महोदय चाहते हैं, जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है, उन योजनाओं को 100% क्रियान्वित करना, ये मेरा पहला लक्ष्य होगा। इसके अलावा जो विभागीय अन्य कार्य हैं जो हमारे माननीय न्यायालय से संबंधित होते हैं, माननीय सूचना आयोग से संबंधित होते हैं, जिनमें अक्सर लोग लापरवाही करते हैं, देर हो जाती है, कई बार उसमें अवमानना की स्थिति आ जाती है, कई बार हमारे उच्च अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, नोटिस आ जाते हैं, तो उस पर मैं हमेशा सक्रिय रहता हूँ, पैनी नज़र रखता हूँ, जिससे वो स्थिति कभी पैदा न होने पाए। ये दूसरी मेरी प्राथमिकता रहती। तीसरी प्राथमिकता मेरी जो है वो विद्यालयों में क्या क्या कार्य हो चुके हैं, इसको मुझे मौके पे जाके देखना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा कार्य होगा कि जो योजनाएं चल रही, जो कार्य हुए, तमाम पैसा आता है विद्यालयों में बहुत से कार्य होने के लिए, रंगाई के लिए, लैब के लिए, साफ सफाई के लिए, तमाम फर्नीचर है, भवन है, निर्माण है, तो उनको भी मौके पे जाके मैं जो निरीक्षण हमारे निर्धारित हैं उनके अंतर्गत और इसके अतिरिक्त भी उनको भी मैं देखना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यालय में अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने कितना उसको वास्तविक रूप में जो है उतारा है, तो वो मेरी प्राथमिकता होगी। और चूँकि अभी विद्यालय तो बंद हैं, तो जो जिस तरह से बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई की जा रही होगी, जिस माध्यम से ऑनलाइन अगर कुछ हमारे अध्यापक कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कुछ कर रहे हैं, उस पर भी मैं नज़र रखूँगा और थोड़ा अध्यापकों से को प्रेरित करूँगा कि भाई अगर वो इस कार्य को कर रहे हैं थोड़ा सा और बढ़िया करके करें और थोड़ा बढ़ाएं, जिससे बच्चों घर बैठे कुछ लाभ हो सके। ये मेरी 4-5 प्राथमिकताएं रहेंगी। और विद्यालय तो मैं जरूर देखूंगा कि वहाँ कितना कितना काम हो चुका है। और जो हमारे हर तीसरे चौथे दिन मैं देखता हूँ हमारे जो महानिदेशक महोदय हैं श्री विजय किरण आनंद जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो उसको मुझे देखना है कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे जनपद में जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, वो उतनी मेहनत कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको मुझे देखना होगा। वो मैं ज़रूर देखूंगा और चाहूँगा कि उसी स्पीड से सारे काम हों, जिससे कि उन्होंने संकल्प लिया है कि कायाकल्प कर देंगे हम बेसिक शिक्षा विभाग का, और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का देश में एक मिसाल बने, ये उनका टारगेट है। तो मैं भी चाहूँगा कि प्रदेश में मथुरा जो है उसी तरह से जैसी उनकी अपेक्षा है प्रदेश के नक्शे पर, और प्रदेश में उसी तरह का आयाम हासिल करे, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि महानिदेशक महोदय मैं जानता हूँ बहुत परिश्रमी, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत सहयोग करते हैं मेरे। वो 2012-13 में जब मैं मैनपुरी BSA था तो मेरे वो जिलाधिकारी रहे थे, मेरे DM रहे थे, तो तब से मैं जानता हूँ बहुत अच्छे अधिकारी, बड़ी मेहनत करते हैं और सबसे करवाते भी हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है।
वो नहीं चाहते कि कोई खाली बैठो, कुछ न कुछ करो, कहते मेहनत सर, करिए। आपको बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा एक मॉडल बने और मथुरा का विशेष योगदान रहे। जी। लेकिन आपके सामने एक चुनौती रहेगी कि फर्जी शिक्षक वाला जो मामला है नहीं, और जी, जी। अभी यहाँ से फाइलें तक गायब हो गई होंगी जी इससे। जी, देखिए ये प्रकरण अभी हमारे ज़्यादा संज्ञान में, ये तो मुझे थोड़ा सा पता है कि पिछले वर्षों में यहाँ कुछ अनियमितताएं हुई हैं, नियुक्ति वगैरह में कुछ फर्जी शिक्षक पाए गए थे, उनके खिलाफ SIT जांच हुई, कुछ कार्रवाई चल रही है। अब बहुत ज़्यादा उसके बारे में मुझे भी जानकारी, वो मैं पता करूँगा और ये जानकारी करूँगा कि कितना उसमें कार्रवाई हो चुकी, क्या क्या हो चुकी है, उसकी पूरी जानकारी और जो मेरे से विभागीय सहयोग अपेक्षित होगा वो मैं करूँगा। जो मेरे से कानूनी कार्रवाई जो वाजिब होगी, जो में अपेक्षित होगी, जो मेरी कुर्सी से, मेरे स्तर से, वो मैं करूँगा। और दूसरी बात, फाइल का भी मैंने सुना है, मेरे संज्ञान में आया है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा भाई मुझे पता नहीं किन परिस्थितियों में गायब हुई, कौन थे क्या, लेकिन मैंने पता किया शायद उसमें FIR कराई गई है कुछ लोगों के खिलाफ। तो अब उसकी भी मैं जानकारी और करूँगा, कौन है किसके हैं, तो उसमें भी समुचित कार्रवाई करी जाएगी भाई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब तक जो कार्रवाई हुई है किस स्तर पर हुई है, मतलब विभाग से अलग कोई प्रशासनिक स्तर पे या पुलिस विभाग जिससे भी है संबंधित, तो उसको भी पता करूंगा किस स्तर पर हुई है। तो उसमें कानूनी कार्रवाई जो हमारे स्तर से वाजिब होगी, अपेक्षित होगी, वो की जाएगी। फिलहाल मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि विभाग हमारा बढ़िया चले, विद्यालय साफ सुथरे रहें, अच्छे रहें, पढ़ाई लिखाई बच्चों को, अभी क्लास नहीं चले तो घर बैठे हो रही, तो उसमें स्पीड बढ़ाई जाए। और हमारे जो अध्यापक स्कूलों में जा रहे हैं तो विद्यालय को बेहतर बनाएं, वहाँ बैठे अन्य कार्य विभाग के हैं वो करें, जो शासन ने बता रखे हैं, जो विभाग से निर्देश दिए कि उनको करें और हमको बताएं। मैं जाऊंगा, पूछूंगा, देखूंगा, निरीक्षण मैं करूंगा। मेरे 20 निरीक्षण निर्धारित हैं, अभी नए आदेश में मुझे ज्ञात हुआ है जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों के 20 के बजाय मैं तो और कोशिश करूंगा 50 करूँ महीने में, क्योंकि मुझे इस काम में कोई आलस्य नहीं रहता है। सरकार ने जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण की भी रोक हटा दी है, तो ऐसे में अब शिक्षकों के ट्रांसफर भी होंगे, वो भी एक आपके सामने आएगा। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कि उसमें जो निर्देश होंगे शासन के उसके अनुरूप किया जाएगा, क्योंकि इनमें प्राय परंपरागत रूप से ही अब भी हो रहा हो, वही चलता है। शासन से सूची आती है और शेष कार्रवाई जैसे पूर्ववत मैं समझता हूँ वैसे ही होगी। उसमें पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ होगा, जैसे पहले होता था मेरे समय में, जो जितने भी होके आएंगे, और उसमें कोई मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो साधारण काम है, कोई बहुत बड़ा काम वो नहीं। बेसिक शिक्षा के उन्नयन और अच्छी शिक्षा बेहतर के लिए मथुरा जनपद का प्रदेश बना, उसके लिए अपने शिक्षकों से क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं अपने शिक्षकों से जो हमारी मथुरा जनपद में हैं, क्योंकि मथुरा एक वैसे भी एक महत्वपूर्ण जनपद है और विशेषकर महत्वपूर्ण एक स्थान है। मथुरा का एक अपना धार्मिक, आध्यात्मिक और भारत के नक्शे विशिष्ट महत्व है। यहाँ से हमारे सरकार में भी 2 माननीय मंत्री जी हैं, तो और लोग अपेक्षा करते हैं बढ़िया हो, यहाँ काम हो। शिक्षा विभाग में भी उम्मीद की जाती है कि इसमें भी अच्छा काम हो, अच्छे से जो हमारी योजनाएं, परियोजनाएं सरकार की वो क्रियान्वित हों, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो उसमें सुधार हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि किसी भी तरह से जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, जो उनका लेवल होना चाहिए, वो बच्चों के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनमें किसी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, बल्कि उनका स्तर उठे। और तो उस चीज़ का हमारे अध्यापक जो बंधु हैं उनसे मैं अपील करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इसमें विशेष रुचि दिखा करके इन चीज़ों को पूरा करें। क्योंकि कोई भी आएगा तो सबसे पहले विद्यालय में आता है, साफ सफाई देखता है, विद्यालय की क्या स्थिति ये देखता है, उसके बाद फिर आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को टेस्ट करेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो विद्यालय में गेट पे पहुंचते हुए ही विद्यालय का इम्प्रेशन आना चाहिए। कई मैंने देखे हैं हमारे बेसिक के विद्यालय प्राइवेट से भी अच्छे दिखते हैं। मैनपुरी में मैंने कई देखे थे, इटावा में देखे थे, मथुरा में भी हैं कई विद्यालय बहुत अच्छे प्राइवेट जैसे दिखते हैं और बहुत साफ सफाई, पर्यावरण के बगीच उन्होंने जो है पेड़ लगा रखे हैं, फूल पौधे लगा रखे हैं, बड़ी अच्छी लेट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट सब बने हुए हैं। तो ऐसे मैं चाहूँगा सभी लोग अगर
इस तरह की मेहनत करें, बढ़िया विद्यालय को बनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो है कि इस लक्ष्य को हम ना पा सकें, आराम से पा सकते हैं। और अभी तो विद्यालय को चमकाने का बहुत बढ़िया समय भी है, टाइम भी उनका सुबह से लेकर 5 घंटे के 1 बजे तक जो रहते होंगे वो भी पास होगा, विद्यालय भी बेहतर बनेगा। वहीं बैठ के अपना क्लासरूम में वीडियो बनाए, पढ़ाई लिखाई जो बच्चों को दे रहे होंगे ऑनलाइन, उत्थान होगा बेसिक शिक्षा। तो मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा कि विद्यालयों का हमारा स्तर सुधरे और हमारे अध्यापक मेहनत करें। जहाँ हमसे सहयोग चाहिए हम उनको हर समय सहयोग देंगे, जो हमसे उनकी अपेक्षा वो भी पूरी होगी, उनके पक्ष का भी ध्यान रखा जाएगा और वो पूरी बस मेहनत से कार्य करें तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे। ओके साहब, बहुत बहुत तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री वीरपाल सिंह। उन्होंने कह दिया कि मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को एक मॉडल की तरह वो प्रस्तुत करेंगे और उनका हर तरह से विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और इसके लिए उन्होंने खासकर जो विशेष बात बताई है कि वो स्कूलों में जाएंगे, वहाँ का भौतिक सत्यापन करेंगे, वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या किया जा रहा है, क्या होना था और क्या हुआ है। और जब इस तरह के जब निरीक्षण होंगे तो निश्चित ही सुधार आएगा। और इसके लिए उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है, शिक्षक अपने जो अध्यापिका हैं उनसे सहयोग मांगा है कि वो उसमें पूरा सहयोग दें और जहाँ आवश्यकता है वहाँ वो तत्पर हैं, उनके साथ सदैव तैयार हैं। तो ऐसी ही उम्मीद जताई है मथुरा के नवागत BS वीरपाल सिंह जी ने। अब देखना है कि जितने उनके उद्देश्य हैं कितनी पूर्ति वो अपने कार्यकाल में कर पाते हैं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।